हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 10। और ये लेक्चर बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें 10 क्वेश्चन हम करेंगे। सभी क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और इनका जो मीडियम होगा वो प्योर इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि इस लेक्चर को सिर्फ जो कैट की, एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों को इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, कैट का तो होता है इंग्लिश में, एसएससी के अंदर इंग्लिश का इतना बड़ा रोल है, सीडीएस के अंदर है आपका, और आपका जो है बैंक के अंदर इंग्लिश का इतना बड़ा रोल है। तो उन बच्चों की इंग्लिश ठीक ठाक होती है, उनको समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं फिर साथ साथ में एक्सप्लेन भी आपको करता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बोट वाइल ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम, यानी कि 2 घंटे ये बोट ट्रेवल करती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब आप समझ गए, धारा की दिशा में। विद यूजुअल स्टिल वाटर स्पीड, यानी कि जो स्टिल वाटर की स्पीड का मतलब जो बोट की स्टिल वाटर के अंदर स्पीड है, जिसको हम हमेशा क्या मानते आए हैं, एक्स मानते आए हैं। ठीक है, एंड 3 आवर्स अप स्ट्रीम विद 20% मोर देन द स्टिल वाटर स्पीड, यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड मान लो x है, तो यहाँ पे वो 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब यहाँ पे कितनी होगी, वो 1.2x होगी। ठीक है, फिर कहता है रिवर विद द स्ट्रीम स्पीड ऑफ, विद द रिवर विद द स्ट्रीम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की चाल क्या होती है, y की वैल्यू 10 है। कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 214 किलोमीटर। इस तरह से ये टोटल जो है ना 214 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आपको यूजुअल स्पीड बतानी है बोट की स्टिल वाटर में, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये कहता है 2 घंटे तो ये बोट डाउन स्ट्रीम चलती है और 3 घंटे अप स्ट्रीम चलती है, और इस तरह से टोटल जो है ना 214 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और आपको एक्स की वैल्यू बताओ यहाँ पे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप मेरे को बता दो स्पीड कितनी। पहले ये डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई गई होगी। ठीक है, और कितने घंटे, 2 घंटे। फिर अपस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम का मतलब तो होता है कितना, एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स नहीं है बल्कि 1.2x है। आप समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20% इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। और ये कितने घंटे, 3 घंटे। अब आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि y तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, y कितना है 10। इसमें y को 10 पुट करके और x की वैल्यू निकाल लो, देखो कितना है आपका हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2x, और y को 10 पुट करोगे तो 20, और ये कितना आएगा 12, तो ये 36, और ये कितना आएगा माइनस के 30। तो कितना आ गया 5.6x और माइनस के 10। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 5.6x इक्वल टू 224। तो x कितना आएगा आपका 224 डिवाइड बाय 5.6 यानी 56, और 10 ऊपर भेज दो, 4 पे कट रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्योंकि आपको बोट यूजुअल स्पीड ऑफ बोट पूछी है स्टिल वाटर में, और वही तो क्या होती है, एक्स होती है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम से पहले करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आज के बाद आपको लगेगा कि बोट एंड स्ट्रीम का अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी हमारे को दे दिया जाएगा ना, तब भी हम उसको आसानी से सोल्व कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है इसके अंदर, ए बी सी आर सिचुएटेड एट ए बैंक ऑफ रिवर विच इज फ्लोइंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि ए बी सी 3 पॉइंट है जो एक नदी के किनारे पे स्थित है, और नदी बह रही है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। बी इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि बी की जो डिस्टेंस है ए और सी से वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। ये बना लो डायग्राम ए बी और सी, और बी की डिस्टेंस जितनी ए से है उतनी ही क्या है, सी से है। ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है नीशू टेक्स 12 आवर टू स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, मतलब कि नीशू जो है ना वो ए से बी तक जाती है और बी से वापस ए तक आती है। ये टोटल उसको कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। ये हमने डायग्राम में दिखा दिया। फिर क्या कहता है, आल्सो ही, यहाँ पे नीशू लड़का है लड़की है हमारे को कोई मतलब नहीं है। आल्सो ही टेक्स 8 आवर्स टू स्विम फ्रॉम ए टू सी डाउन स्ट्रीम। अब देखो ये कहता है अगर ये ए से लेके सी तक ट्रेवल करे ना, यानी कि तैरे, तो ये डाउन स्ट्रीम है, तो इसको कितने घंटे लगते हैं बता दो, 8 घंटे। अब आप मेरे को बता दो ऐसे कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर ए से सी में 8 घंटे लगते हैं तो ए से बी में कितने लगेंगे, 4 घंटे। और यहाँ पे भी कितने लगे होंगे इसको, 4 घंटे, तभी तो मिलके 8 हुए ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब बस आप आगे मत पढ़ो क्वेश्चन को कुछ भी। अब ये देखो ये डिस्टेंस अगर ये डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक जाने में
और वापस आने में इसको 12 घंटे लगे थे, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में फिर इसको 8 घंटे लगेंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन से मैं कहूँ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लिया गया है, आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे तो अपस्ट्रीम में 8 घंटे, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया बताओ, 2:1, 8:4। लेकिन आपको क्या पूछा है, then what is the ratio of नीशूज स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि आपको नीशू की स्पीड स्टिल वाटर में यानी कि x और वाटर की स्पीड क्या होती है y, ये रेशियो पूछा है। तो निकाल दो, इसका तो बहुत आसान आंसर है। कितना आएगा बताओ, 2 + में 1 और 2 - में 1, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 3:1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा इसको आसानी से कर सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी जो है ना आपका ऐसे ही है जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ए बोट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम टेक्स द सेम टाइम टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। यानी कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ये बोट अपस्ट्रीम से ट्रेवल करती है ना, तो उसको सेम टाइम लगता है। कौन सा सेम टाइम, एज इट डिड, यानी कि इसने वो डिस्टेंस ट्रेवल करी वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम due to 42% increase in the still water speed of the boat while going upstream। देखो यहाँ तक की लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये कहता है कि अपस्ट्रीम तो ये बोट जाती है 60 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाती है सिर्फ 50 किलोमीटर, लेकिन दोनों में टाइम सेम लगता है। आप कहते हो सर ये तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो आप कि अपस्ट्रीम में 60 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में सिर्फ 50 किलोमीटर और टाइम सेम। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड तो वैसे ही कम होती है, तो स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस है 60 और डाउनस्ट्रीम में सिर्फ कितनी है 50। लेकिन मैं कहूँगा क्वेश्चन के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जब वो अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही थी ना, तो उस टाइम पे जो बोट की स्टिल वाटर की स्पीड होती है नॉर्मल x, वो x नहीं थी बल्कि 42% उसमें इंक्रीज हो गया था। मतलब कि x से वो बढ़ के कितना हो गया था 1.42x। भाई एक था पहले, ठीक है, इसमें 42% आप जोड़ोगे तो यानी कि 1.42 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपस्ट्रीम में जब वो जा रही थी ना, तो इसकी स्टिल वाटर की स्पीड ये हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 5, यानी कि y की वैल्यू आपको गिवन है, देन व्हाट इज द यूजुअल स्टिल वाटर स्पीड, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो मुझे आप बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम टाइम, टाइम क्या है, सेम है, टाइम इज सेम, टाइम इन गोइंग डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम इन गोइंग अपस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में, तो इसका जो टाइम है वो क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 50, स्पीड कितनी होती है बताओ x प्लस में y, और y कितना है यहाँ पे 5, ये हो गया। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी 60, लेकिन स्पीड होती तो ये x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू x नहीं है बल्कि कितनी है 1.42x। बस ये इस क्वेश्चन में खास बात थी। और माइनस में y कितना है 5। अब बता दो, कोई भी बच्चा यहाँ से क्या है आसानी से x की वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है, निकाल लो, मल्टीप्लाई करो 6x प्लस में 30 और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करो, भाई 142 की 5 से कर दो आप, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 71, यानी कि 7.1 आएगा, ये कितना आएगा 7.1, और माइनस में कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। तो 25 को इधर कर दो और ये कितना आएगा 1.1, तो 1.1x x निकालना है आपको, तो 55 को 11 और 10 ऊपर ले जाओ तो यानी कि 50 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूजुअल स्टिल वाटर स्पीड है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये जो लिख देता हूँ ना ये चीज़, उसके बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इसको समझ ना पाए, क्योंकि हम इतनी आसानी से लिखेंगे चीज़ों को कि हमारे को कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप रफली मान लो सोल्व कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, तो आप उसको किस तरीके से सोल्व करते हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए शिप स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ए रिवर टुवर्ड्स पॉइंट बी, यानी कि विच इज 28 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट बी। ये कहता है एक जहाज है, उसने नदी में एक ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी तक जाना है उसको, जो कि ए से 28 किलोमीटर दूर है। मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 28 किलोमीटर। एंड रीचेज पॉइंट बी, कहता है एक पॉइंट बी तक पहुंच गई समवेयर बिटवीन ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी के कहीं बीच में स्थित है। एट टाइम t1, कहता है उसने t1 टाइम तक ट्रेवल किया। मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, देखो ऐसा है डायग्राम कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
और ए बी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 28 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है। ये डिस्टेंस कितनी है 28, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। लेकिन इस क्या हुआ, T1 टाइम के बाद ये एक पॉइंट P पे पहुंच गई और P तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया बताओ T1, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और ये आपको गिवन है रीचिंग पॉइंट B, आफ्टर रीचिंग पॉइंट B, अब ये चलती रही है ना, यहाँ पहुंच के ये चलती रही P पे पहुंच के इमीडिएटली टर्न्स बैक, इसने वापस मुड़ दी, ये वापस मुड़ गई। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, P पे पहुंच गई, P से फिर कहाँ पहुंची ये B पे, और फिर वापस मुड़ गई ये, turns back towards A and T2 is the total time traveled by the ship from A to B and B to P। अब ये कहता है कि अब T2 टोटल टाइम है कौन सा, पहले वो A से B पे गई और फिर B से P पे, यानी कि देखो A से B पे, ये रहा A से B, ये रहा A से B, और फिर वो B से क्या आई वापस P पे, फिर वो वापस B से कहाँ पे आई बताओ P पे। इन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम है वो कितना है T2 है। समझ रहे हो आप मेरी बात, यानी कि A से लेके B तक गई वो, फिर B से लेके P तक वापस आई, इस तरह से उसको टोटल T2 टाइम लगा। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये y की वैल्यू गिवन है। एंड द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज दिस, T1 और T2 जो अपने को ये दो टाइम गिवन है, इनमें डिफरेंस है कितना, यानी कि T2 माइनस T1। देखो T2 टाइम बड़ा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस भी तो इससे ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। T2 माइनस T1 कितना है 7/3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A, यानी कि A और P के बीच की ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ये वाली। इफ स्पीड ऑफ बोट इज दिस, x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 14, और y की वैल्यू कितनी गिवन थी बताओ 2, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 16, और अपस्ट्रीम कितनी होगी आपकी 12। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली। अब सिर्फ आपको जो यूज करना है ना, वो किस इन्फॉर्मेशन का यूज करना है इक्वेशन बनाने के लिए, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ये जो T2 और T1 टाइम में डिफरेंस है 7/3, इस डायग्राम से आप मेरे को बता दो कि T2 टाइम जो फालतू है ना वो कहाँ पे लगा है। आप कहोगे सर T1 टाइम इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा है, किसको, AP डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ x, तो ये कितनी होगी 28 माइनस एक्स, और आपको फिर किसकी वैल्यू निकालनी है 28 माइनस एक्स की, यानी जो भी x आए उसको 28 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको AP निकालना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो ये बोट P से लेके कहाँ पे गई बताओ, Q तक गई, P से लेके Q तक, और फिर सॉरी P से लेके B तक, और फिर P से लेके P तक वापस आई, तो इस दौरान इसको फालतू टाइम लग गया जो T1 से फालतू है ना। देखो इस दौरान A से लेके P तक गई और फिर B से लेके P तक वापस आई, इसको टोटल T2 टाइम लगा, लेकिन T1 टाइम तो इसको यहाँ तक लग चुका था। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है इसको, वो P से लेके B तक जाने में और फिर B से लेके P तक वापस आने में, इसको जो एक्स्ट्रा टाइम लगा यानी कि T2 माइनस T1 जो है वो लगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आप इक्वेशन बना देता हूँ। देखो T2 माइनस T1 इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 7/3। आप कहोगे सर जो ये टाइम लगा है ना इसको एक्स्ट्रा, वो कहाँ से कहाँ तक है, इस x डिस्टेंस को ट्रेवल किया इसने किस स्पीड से, बता दो मेरे को। ये पहले कहाँ पे गई है देख लो, कुछ लिख रखा है कि पहले डाउन स्ट्रीम है फिर अपस्ट्रीम है, टुवर्ड्स ए शिप। हाँ, ये इसने कुछ भी नहीं दे रखा डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये इसने कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि आप कुछ भी मान लो टोटल टाइम है ये। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया होगा पहले मान लो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, यानी कि 16 की स्पीड से, फिर इसने इसी एक्स को ट्रेवल किया होगा किस स्पीड से बताओ मेरे को 12 की स्पीड से, और ये जो टाइम में डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 7/3। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो एलसीएम लोगे 48, तो ये 2 प्लस में 3 कितना आएगा 5x, इक्वल टू कितना आ गया आपका 7/3 आ गया। तो यहाँ से ये 7/3 है क्या, ये 7/3 है, तो हमने क्या निकाला, ये x डिस्टेंस मैंने मान ली, तो x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में किसकी स्पीड से 16 की स्पीड से, ये आपका आ गया सॉरी 3 और ये 4 आएगा ना, 3 और 4 कितना आएगा ऊपर 7 आएगा। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई, लेकिन आपको तो AP निकालना है ना, और AP कितना है 28 माइनस एक्स, यानी कि 28 माइनस 16, तो कितना आ गया आपका 12 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बस आपको ये समझना था कि जो ये T2 टाइम है ना फालतू, जो T2 और T1 का डिफरेंस है 7/3, वो कहाँ किसकी वजह से जनरेट हुआ। आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस आने में जो ये फालतू टाइम लगा है ना, वो है ये 7/3। ठीक है, और बस इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और आप पहली बार में नहीं समझ पाते तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें क्या है समझा ही रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहता है, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दोनों चीजें गिवन है, यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बता दो 24 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 16। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ x प्लस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 4 आवर। यानी कि इस बोट को इतनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में और इतनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में 4 आवर लगते हैं। मैं अब क्वेश्चन को ना आगे नहीं पढ़ रहा, यहाँ तक का मैं मामला बताता हूँ आपको, ठीक है। टाइम जो टोटल लगा है इसको, वो कितना लगा है बताओ मेरे को, 4 आवर्स लगे हैं। आप कहोगे सर ये जो 4 आवर्स लगे हैं ना, ये x प्लस 30 जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से यानी कि 24 से, और y प्लस 22 जो ट्रेवल करी है ना वो किससे कवर करी है इसने 16 से, इसलिए इसको ये 4 आवर लगे हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये जो x और y है ना, ये आपको बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और पानी की स्पीड ये मत मानना, क्योंकि ये तो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y यूजुअल x और y है, न कि ये बोट वाले। तो आप मेरे को बताओ 48 एलसीएम ले लो तो कितना आएगा आपका 2x प्लस में 60, और ये कितना आएगा आपका 3y प्लस में 66 इक्वल टू 4। तो आप क्या कर लो यहाँ से 2x प्लस में 3y और इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 192 और इसमें से ये 126 माइनस कर देना, तो कितना आएगा आपका 66। 2x प्लस में 3y की वैल्यू कितनी आ गई 66। यहाँ से मैंने क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। फिर आपको क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू ट्रेवल दिस किलोमीटर हु कैन ट्रेवल विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम गिवन दैट दिस। आपको पहले तो ना x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है बता दो आप मेरे को, 28 गिवन है। अब ये कहता है क्वेश्चन में, देखो यहाँ से मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ निकाल लो, पहले बाद में बात करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2y इक्वल टू 56, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या आपकी 2x प्लस में 3y इक्वल टू 66, माइनस करोगे तो y कितना आएगा 10, y अगर 10 आ गया तो x कितना आ गया आपका 18। मैंने क्या निकाल दिया, x और y निकाल दिया। अब ये कहता है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर दिस डिस्टेंस। आपको टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला आप कहोगे सर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो कितनी है x माइनस वाई, लेकिन स्पीड कौन सी, विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड है। और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है आप मेरे को बता दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की चाल। x माइनस वाई तो कितना आ गया बताओ 8। अच्छा, पानी की चाल कितनी है, यहाँ से वाटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी, दोनों को आपस में माइनस करके 2 से क्या करते हो डिवाइड, यानी कि 4, तो 8/4 यानी कि 2 आवर्स। इसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नए टाइप का है, और आज के लेक्चर में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि पेपर में अगर नए टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं ना, उनको भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझना ही आपके लिए टफ हो जाएगा। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर है, ठीक है। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया, ए ने इधर और बी ने इधर, यानी कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, टूवर्ड्स ईच अदर। और ये अगर किसी को नहीं पता कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, ये अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इन्होंने दोनों ने चलना स्टार्ट कर दिया, ये दोनों मिलना चाहते हैं, और मान लो इस M पॉइंट पे ये मिले, यानी कि M1 पॉइंट पे ये आके मिले। तो आप बस मेरे को ये बता दो, दोनों ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए। आप कहोगे सर ए ने तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, ये वाली, और बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाली। लेकिन मैं कहता हूँ आप अलग अलग मत बताओ मेरे को, बस ये बता दो टोटल दोनों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप कहोगे सर टोटल तो 200 किलोमीटर ट्रेवल करी, कुछ ए ने कुछ बी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू मीट फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने के लिए उन्होंने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो वो करी 200 किलोमीटर। लेकिन ये तो सारे बच्चे बताते हैं, मेरे को अब बस ये बता दो दूसरी बार ट्रेवल करने के लिए, दूसरी बार मीट करने के लिए, टू मीट सेकंड टाइम, तब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कोई भी बच्चा बता देगा कि 200 + 200 400, लेकिन वो क्या होएगा, गलत होएगा, ठीक है। वो गलत कैसे होएगा, देखो अब मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ, फिर आपको क्लियर पता लग जाएगा। ये पॉइंट थे ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। पहली बार ये आके यहाँ मिले M1 पॉइंट पर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब ये दोबारा कब मिलेंगे आप बताओ मेरे को। ये ए जो है ना यहाँ पहुंच गया और बी भी यहाँ पहुंच गया, दोनों पहुंच गए। अब ए किधर जाएगा, वापस थोड़ी मुड़ेगा, ए तो बी तक जाएगा ना। ए यहाँ तक पहुंचा, ए यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये कितनी है, 80 है। मैं आपको डिस्टेंस ही मान लेता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये कितना है, 120 है। पहली बार मीटिंग करने के लिए दोनों ने 200 चला। अब दूसरी बार के लिए क्या करेगा, ए को देखो, ए कितना चल रहा है टोटल 200, तो ये पहले चल चुके मिलना है, ठीक है। अब ए जो है यहाँ तक पहुंच गया था, फिर ये यहाँ तक चलेगा, मतलब कि ए ने 120 किलोमीटर ये ट्रेवल किया, ठीक है। और बी यहाँ तक पहुंच गया, बी यहाँ तक पहुंच गया, तो बी ने कितना ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर। अब आप मेरे को बता दो, इन्होंने मिलने के बाद 120 और 80 ट्रेवल कर लिया, लेकिन क्या अभी आपस में मिल गए इस टाइम पे। आप कहोगे नहीं सर, ये तो यहाँ पे खड़ा है, ए तो यहाँ पे पहुंच गया और बी यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन मिलने के बाद इन्होंने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ली दोनों ने मिलके, लेकिन मिले तो नहीं ना, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंड पे खड़े हैं। अब आप कहोगे सर अब तो मिलेंगे ये, क्योंकि अब बी वापस मुड़ेगा, अब बी वापस मुड़ेगा यहाँ तक आएगा, और ए वापस मुड़ेगा यहाँ तक आएगा, और ये 80 किलोमीटर ट्रेवल करेगा पहले की तरह, ये कितना करेगा 120 किलोमीटर। ये लो अब मिल गए, लेकिन मैं कहता हूँ मिल तो गए, अब इनको दूसरी मीटिंग के लिए टोटल कितने चक्कर काटने पड़े। आप कहोगे जी एक ये पूरा, एक ये और एक ये, 3 चक्कर काटने पड़े, यानी कि सेकंड टाइम के लिए 200, मैं इसको लिख देता हूँ 200 इंटू 1, तो ये 200 इंटू 3, तो यानी कि 600 किलोमीटर इनको चलना पड़ेगा। अब मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू मीट थर्ड टाइम। अगर तीसरी बार मिलना है ना, तो फिर क्या कर दो, देखो 400 400 जोड़ते जाओ, पहली बार 200, फिर अगली हर मीटिंग के लिए 200 का डबल जोड़ते जाओ, ठीक है। यानी कि 600 में क्या कर दो आप, 400 को और जोड़ दो, क्योंकि हर अगली बार मिलने के लिए इनको 2 राउंड करने पड़ेंगे, एक तो ऐसे जाएंगे और एक फिर वापस मिलेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000। अब आप जो है ना इन जनरल में लिखवा देता हूँ आपको, ताकि पेपर के अंदर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तब भी आपको आसानी हो। अगर मैं मान लेता हूँ, ये डायग्राम बनाता हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो डिस्टेंस कवर्ड टू मीट फॉर nth टाइम। अगर nवीं बार यानी कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मिलना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 2n-1 इंटू में d। अब इसके अंदर आप n को कुछ भी पुट कर लो, n को मान लो 1 पुट कर लो, मतलब कि पहली बार मिलना है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे बताओ, 2n, यानी कि 2-1 इंटू डी। तो देखो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, n को 2 पुट करो, मतलब कि दूसरी बार मिलना है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 4-1 इंटू डी, यानी कि 3d। और मैंने बताया था ना, देखो 600 कैसे आया था, 3 इंटू में 200, फिर 5 इंटू में 200, फिर 7 इंटू 200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आसानी से समझा दिया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बता दो मेरे को, जब ये पहली बार ए मिला था, जब ए और बी पहली बार मिले थे, और जब ये दूसरी बार मिलेंगे, तो जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने डिस्टेंस पहले कितनी ट्रेवल करी थी, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी, 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर, और दूसरी बार इन्होंने कितनी ट्रेवल करी, 600 किलोमीटर। ये क्या है, फर्स्ट मीटिंग में, ये तो इन्होंने ट्रेवल करी किसमें, फर्स्ट मीटिंग में, और ये किस में ट्रेवल करी इन्होंने, सेकंड मीटिंग में। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मान लो फर्स्ट मीटिंग इनकी 2 घंटे बाद हुई थी, 2 घंटे बाद हुई थी, तो जो सेकंड मीटिंग है वो कितने घंटे बाद होगी। आप कहोगे सर इनकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर इनको ट्रिपल चलनी पड़ रही है, तो टाइम भी इनको क्या लगेगा, ट्रिपल लगेगा, ठीक है। टाइम भी क्या लगेगा, ट्रिपल, यानी कि ये अगर 3 टाइम्स है, डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स है, तो इनकी जो टाइम है वो भी क्या होगा, 3 टाइम्स ही होगा, क्योंकि स्पीड तो दोनों की क्या है, कांस्टेंट है ना। दोनों बंदे जो भाग रहे हैं वो तो पहले जैसी स्पीड से भाग रहे हैं, ए मान लो 50 से भाग रहा था तो अब भी 50 से भाग रहा है, बी 80 से भाग रहा था तो अब भी 80 से भाग रहा है। तो यानी कि डिस्टेंस अगर 3 गुना आपको ट्रेवल करनी है दोनों भाइयों को मिलके, तो टाइम भी आपको पहले से 3 गुना लगेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई ना, अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखो मेरी हैबिट है कि पहले अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है, जो जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ताकि क्वेश्चन समझने में आपको 1% भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, 2 boats start towards each other, one from the 2 points exactly opposite of each other। यानी कि 2 बोट ने चलना स्टार्ट किया 2 ऐसे पॉइंट से जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दूसरे ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ ए रिवर, एक नदी है उसके अपोजिट बैंक से चलना स्टार्ट किया।
दे मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 410 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द बैंक्स, यानी कि मान लो इसने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इसने इस पॉइंट से, ये दोनों नदी के किनारे हैं, दोनों की जो पहली मीटिंग हुई ना वो मान लो इस पॉइंट पे हुई M1 पॉइंट पे, और ये पॉइंट दोनों में से एक किनारे से 410 मीटर दूरी पे है। तो कोई मान लो, मैं मान लेता हूँ ये 410 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है मीटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड कंटिन्यू सेलिंग फर्दर, और कहता है मिलने के बाद इन्होंने चलना जारी रखा, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है ऐसे, एंड टिल दे रीच द अपोजिट बैंक, और तब तक इन्होंने चलना जारी रखा जब तक कि ये अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंच गए, मतलब ए यहाँ पे नहीं पहुंच गया और बी यहाँ पे नहीं पहुंच गया, ठीक है। दे टेक रेस्ट फॉर 1 आवर ईच, उन दोनों ने एक एक घंटा आराम किया, एंड स्टार्ट ऑफ द जर्नी अगेन टेकिंग द सेम रूट, और फिर से उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी, यानी कि फिर कहीं ना कहीं बीच में आके ये मिलेंगे। नाउ दे मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 230 मीटर फ्रॉम द अदर बैंक, अदर का मतलब अब पहले वाला ये पॉइंट था ना मीटिंग पॉइंट, ये इस पॉइंट से दूर था, अब ये यहाँ पे आके मिलेंगे मान लो M2 पॉइंट पे, ये इस पॉइंट से कितना दूर है, 230 मीटर दूर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बैंक्स, इन दोनों किनारों के बीच की डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस भी गिवन है, सिर्फ यही तो नहीं गिवन है ना, ये वाली डिस्टेंस अगर आपको पता लग जाए तो आप तीनों को जोड़ देना, इसको क्या मान लो आप x मान लो, ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब आप मेरे को बता दो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर 410 प्लस में 230 प्लस में x, यानी कि 640 प्लस में x, तो ये आपको निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकाल के उसमें 640 ऐड कर देना और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को दोनों बोट में से किसी एक को मान के चलो, मान लो मैं ए बोट को कंसीडर कर रहा हूँ, इस ए पर्सन को कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग के लिए इस ए पर्सन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे सर फर्स्ट टाइम जब ये मिले थे ना तो ए को सिर्फ 410 मीटर चलना पड़ा था, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है, 410 मीटर चलना पड़ा। जब सेकंड बार ये मिले इस पॉइंट पर तो ए को कितना ट्रेवल करना पड़ा, आप कहोगे सर ये कैसे, ए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, ए पहले यहाँ से लेके पूरा चला बी तक पहुंचा और फिर वापस मुड़ा और ये यहाँ तक आया होगा, तब जाके इनकी मीटिंग हुई होगी, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी, ये क्या है फर्स्ट टाइम और ये क्या है सेकंड टाइम। जब सेकंड टाइम मीट हुई, मैं ए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में तो ए ने 410 ट्रेवल किया, सेकंड टाइम जब ये यहाँ पे आके मिले ए टोटल कितनी दूरी चला आप मेरे को बताओ, पहले ये पूरी कवर करी होगी फिर वापस आया होगा, यानी कि पूरी पूरी डिस्टेंस कितनी 640 प्लस में x कवर करी होगी इसने, फिर ये 230 वापस आया, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, ठीक है। पहली बार में और दूसरी बार में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये, अब बताओ ये जो दूसरी वाली डिस्टेंस है ये 3 गुना है ना, क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया था कि पहली बार की जो डिस्टेंस होती है और जो दूसरी बार की डिस्टेंस होती है उनमें रेशो क्या होता है 1:3 का, जैसे हमने 200 और 600 वाला किया था, ठीक है। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अगर ट्रिपल है तो टाइम भी ट्रिपल होगा, मतलब ऊपर अगर टाइम 1 लगा होगा तो नीचे टाइम कितना लगा होगा 3 लगा होगा। सबसे बेहतरीन मेथड मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको बताया है, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया ये 1230 और इक्वल टू x प्लस में 640 और प्लस में 230, ये 230 इधर आके घटा दो कितना आएगा 1000। अच्छा आप सोचोगे मैंने x की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, मैं x की वैल्यू क्यों निकालूं, मुझे तो क्या निकालनी है बताओ, टोटल डिस्टेंस, यानी कि 640 प्लस x निकालना ना, तो देखो निकल गया x प्लस 640, तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, 1000 मीटर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस निकालने का कि फर्स्ट टाइम में मीट करते हैं और सेकंड टाइम में मीट करते हैं या थर्ड टाइम में मीट करते हैं तो उन दोनों के जो है ना डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, और वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं यही कहता हूँ ये लेक्चर जो है ना आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं सिखाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो नॉर्मल बच्चा इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जिसने ये लेक्चर देखा है, जो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के गया है पहले, वही सोल्व कर पाएगा, अदरवाइज कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करना जो है ना मुश्किल होगा आपके लिए। अब ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लगेगा आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ये मान के चलो ये एवरेज स्पीड से मैं इसको आसानी से सोल्व करना बताता हूँ आपको। ये क्या कहता है पढ़ो स्टेटमेंट को, इसमें है द स्पीड रेशियो ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज दिस, यानी कि शांत जल में दो बोट है ए और बी, उनका रेशियो ये है स्पीड का, यानी इसकी स्पीड 3x है और इसकी स्पीड कितनी है 2x है, ये गिवन आपको। द रेट ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पानी की चाल है y की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। बोथ द बोट्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट P, दोनों ने P से चलना स्टार्ट किया टू ए पॉइंट Q डाउन स्ट्रीम,
डाउनस्ट्रीम चलना स्टार्ट किया सेम टाइम पे। आफ्टर द बोट बी रीचेज पॉइंट क्यू, यानी कि देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। पहले ये था, पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, दो बोट ने, कौन कौन सी बोट है, ए और बोट क्या है बी। इसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है आपकी 3x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी कितनी है स्पीड बता दो 2x किलोमीटर पर आवर है। लिख देते हैं आप सारी इन्फॉर्मेशन को, 3x किलोमीटर पर आवर। और जो बोट पानी की स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फिर क्या कहता है, आफ्टर बोट बी रीचेज क्यू, बोट बी यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, बोट बी पहुंच गई। इन रिटर्न जर्नी इट इज पावर्ड बाय इंजन ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाय 70%। यानी कि बोट, देखो बोट ए पहले पहुंचेगी यहाँ पे नो डाउट, क्योंकि बोट ए की स्पीड क्या है ज़्यादा है, ठीक है। बोट ए पहले पहुंचेगी और बोट बी बाद में पहुंचेगी। बोट बी जब यहाँ पे पहुंची ना, तो इस बोट बी के अंदर कैप्टन ने एक इंजन लगा दिया, ठीक है, एक पावर इंजन लगा दिया, जिसके कारण देखो पानी की स्पीड तो दुनिया में कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि नदी तो जिस फ्लो से बह रही है ना वैसे बहेगी, वो तो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन हम अपनी बोट की स्पीड को तो चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की स्पीड को आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही बोट बी यहाँ पे पहुंची तो बोट बी के कैप्टन को पता लगा कि भाई तुम्हारी स्पीड तो बोट ए से कम है, तो इस तरह से तो तुम यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन वापसी के अंदर तुम बोट ए का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम उससे पीछे रह जाओगे। इसलिए उसने चालाकी से क्या कर दिया, एक पावर इंजन लगा दिया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 70% पहले से बढ़ गई। लेकिन 70% कौन सी, ये वाली स्पीड बढ़ेगी सिर्फ, ठीक है ना। तो यानी कि न्यू जो होएगी ना इसकी न्यू स्पीड, वो कितनी होएगी, इसका 70% होता है 1.4, यानी कि वो 3.4x किलोमीटर पर आवर होएगी। समझ गए आप मेरी बात, इंजन लगाने के बाद न्यू स्पीड। फिर कहता है वाइल रिटर्निंग बोट ए रिटर्न टू पॉइंट पी एज यूजुअल, यानी कि पी तक पहुंचने में उसने वही अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। बोथ द बोट्स रिटर्न बैक टू पॉइंट पी एट द सेम टाइम, और इस तरह से दोनों बोट को टाइम क्या लगा है, सेम लगा है पहुंचने में। यानी कि देखो बोट ए यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आई, इसी तरह से बोट बी यहाँ से यहाँ तक गई और वापस आई, दोनों का टाइम क्या है सेम। आप मेरे को बता दो, तो आप दोस्त हो और दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है और सेम टाइम लिया है, तो इसका मतलब पूरी जर्नी की जो आपकी एवरेज स्पीड है और आपके दोस्त की एवरेज स्पीड है वो दोनों क्या है बताओ, सेम है। बस यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ कि एवरेज स्पीड आप दोनों की क्या है, सेम है। आपको बतानी है स्पीड ऑफ बोट ए, और बोट ए की स्पीड को हमने क्या माना है 3x, यानी कि आपको 3x की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या रख दो, दोनों की इक्वल रख दो। एवरेज स्पीड ऑफ ए, भाई दोनों की डिस्टेंस भी सेम और दोनों का टाइम भी सेम, इसका मतलब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम होगी। आप कहोगे सर दोनों की स्पीड तो सेम नहीं है, मैं कहता हूँ स्पीड सेम नहीं है, मेरे को भी पता है, लेकिन इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्पीड तो पहले ये थी अब ये होगी, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी ना। तो इसलिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। अब आप मेरे को बता दो, बोट ए की अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो ये जाते हुए इसकी स्पीड क्या होगी बता दो 3x, और बोट की स्पीड दे रखी है कि आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो 3x प्लस में y डाउन स्ट्रीम गई होगी, और आते वक्त क्या होगी फिर इसकी बता दो 3x माइनस वाई, क्योंकि ये अपस्ट्रीम आई होगी। इसकी जाते वक्त स्पीड क्या होगी बताओ 2x प्लस में y, तो आते हुए कितनी होगी इसकी 3.4x माइनस के y, ये होगी। देख लो कुछ गिवन है क्या कि पहले कहाँ गई है, ठीक है, पहले डाउन स्ट्रीम गई है और फिर वापस अपस्ट्रीम आई है, ठीक है। तो पहले आप प्लस करोगे और फिर क्या करोगे माइनस। तो इन बताओ मेरे को इन दोनों की जो एवरेज स्पीड निकालते हैं वो कैसे निकालते हो, आप कहोगे जी बिल्कुल आसान है निकालना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका क्या 2xy अपॉन में x प्लस में y, तो वही फॉर्मूला आप इसके अंदर लगा दो और आपका आंसर जो है ना आ जाएगा। देखो एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, यहाँ पे ये गिवन है आपको रेट ऑफ करंट, y की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, ये मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में। y की वैल्यू को आप कितना पुट कर दो 10, यानी कि ये क्या होगा फिर आपका 3x प्लस में 10, और ये क्या होगा आपका 3x माइनस के 10, और ये कितना होगा आपका बता दो, y की वैल्यू को 10 लिखोगे 2x प्लस में 10, और ये कितना होगा आपका 3.4x माइनस के 10। आप बस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है बताओ 2 इंटू एक्स वाई, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगी 9x स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है देखो 2xy अपॉन x प्लस वाई, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ोगे 10 से 10 कट जाएगा, कितना होगा आपका 6x, है ना। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी बताओ 2 इंटू दिस, यानी कि
2 इंटू, अब यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई ऐसे ही करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है, 3.4x माइनस के 10, और नीचे क्या होता है दोनों का सम करोगे, देखो 10 से 10 कटेगा, इनका सम कितना होगा 5.4x, ठीक है 5.4x। अब बताओ यहाँ से कौन बच्चा ऐसा है जो x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल है ना, x की वैल्यू निकाल लेना। अगर ऐसे नहीं निकालनी आती तो ऑप्शन का यूज कर लो, लेकिन ऑप्शन का यूज कैसे करना है स्मार्टली मैं आपको वो बताता हूँ। आपको यहाँ पे तो वेरिएबल क्या दिख रहा है x, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया बोट की स्पीड, और बोट की स्पीड कितनी है 3x है, मतलब जो भी आप ऑप्शन यूज करोगे वो 3 का मल्टीपल होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 का क्या है मल्टीपल है, तो मतलब कि ये 3x की वैल्यू को अगर आप 30 यूज करोगे, x को 10 यूज करके देखो, ठीक है। आप कहोगे सर आपने तो ऑप्शन ऐसे लिखे होंगे जानबूझ के, तो मैं कहता हूँ इतना तो आपका भी दिमाग होगा, ये 3.4 है, तो 3.4 को सबसे इजीली आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से, क्योंकि 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 34 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप x को जब 10 पुट करके देखोगे तब आपका आंसर क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। x अगर 10 है तो 3x कितना हो गया बताओ 30, और 30 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन मैं नहीं बनाता, ऑप्शन जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने आपको बताया है एक तो कि ऑप्शन यूज करते समय बच्चे से गलती कहाँ पे हो सकती है, वो हो सकता है सीधा ही x को 30 पुट करके देखने लग जाए, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ x, ये जो ऑप्शन गिवन है ना वो 3x के हिसाब से गिवन है, तो मतलब आप 30 को सही आंसर मान रहे हो, तो मतलब आप 3x की वैल्यू 30 मान रहे हो, यानी कि x की वैल्यू आप क्या मान रहे हो 10, आप 10 पुट करके देख लो, अगर ये दोनों साइड इक्वल आती है इसका मतलब आपने x की वैल्यू को 10 सही अज्यूम किया है, x अगर 10 है तो 3x कितना है 30, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कहा गया आपसे ए बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, यानी कि दो पॉइंट है देखो ए और बी, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, एंड रिटर्न्स टू ए, यानी कि पहले ये ए से बी तक गई और फिर वापस आई, द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट इज दिस एंड द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी टेक्स 8 आवर्स लेस देन द ट्रिप फ्रॉम बी टू ए, यानी कि वही, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है टी इंटू एक्स स्क्र माइनस में वाई स्क्र अपॉन में 2y, वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे वही डिफरेंस है टाइम में, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ बताओ, धारा की चाल, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। अब आप करो, डिस्टेंस कितनी 10, टाइम में डिफरेंस कितना 8 इंटू एक्स स्क्र कितना अपना 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y, बहुत आसानी से कोई भी बच्चा यहाँ से वैल्यू निकाल लेगा, y की कितनी आ जाएगी 2, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये y क्या होता है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई धारा की चाल। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों निकाली, क्योंकि आपसे पूछा गया क्या, व्हाट मस्ट बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, अब कहता है स्पीड बोट की क्या स्पीड होनी चाहिए फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी तक जाना है इन एग्जैक्टली 100 मिनट्स। अब आप बताओ मेरे को ए से बी तक ये ऊपर पड़ना कैसे गई है, डाउन स्ट्रीम गई है ना, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी थी x, तो डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई होता है, तो y कहाँ से आएगा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब आपसे ये कहता है कि इस 10 किलोमीटर को ट्रेवल करना है बोट को डाउन स्ट्रीम, और टाइम कितना है इसके पास बता दो 100 मिनट्स, तो कहता है इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए बोट की स्पीड, तो आप मेरे को बता दो स्पीड जो होगी, मैं बोट की स्पीड को मान लेता हूँ p मान लेता हूँ है ना, या b मान लेता हूँ, बोट की स्पीड को क्या मान लिया b, तो इसका ये भी तो साथ देगी ना 2, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाएगी, ये क्या जाएगी ये डाउन स्ट्रीम, तो बस क्वेश्चन खत्म। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस तो कितनी है 10, स्पीड कितनी है p प्लस में 2, टाइम 100 मिनट, 100 मिनट का मतलब क्या होता है 100/60, इसको सोल्व कर लो बहुत आसानी से, ये 5 और ये 3, ये 1 और ये 2, 3 2 जा 6, तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, यानी कि बोट को अब किस स्पीड से चलना होगा 3 की स्पीड से नहीं बल्कि 4 की स्पीड से, ठीक है। तो बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूले से मैंने पहले क्या निकाल दिया y की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद मैंने देख लिया कि इसके पास 10 किलोमीटर चलने के लिए सिर्फ 100 मिनट है, तो बताओ बोट को खुद अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए कि 2 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड भी हो तब भी ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 100 मिनट्स में ट्रेवल कर सके। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में देखो फर्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए पेपर से पहले हर तरह के क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नया लगे ना कोई भी। अब देखो 10th क्वेश्चन,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम डायग्राम बना के और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। ए बोट goes from point A on a river towards point B on the same river in upstream, यानी कि एक रिवर के अंदर मान लो दो पॉइंट है, एक A और एक B, ठीक है। ये अपस्ट्रीम जाती है विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग d किलोमीटर, अब इसने d किलोमीटर ट्रेवल यानी कि इसने जाना है, ठीक है, A से B तक इसने जाना है, लेकिन d किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इसके मन में क्या आई, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब की बार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब की बार नाव की चाल नहीं बढ़ी, बल्कि जो पानी बह रहा है ना उसकी स्पीड बढ़ गई। उसकी स्पीड इंसान ने नहीं बढ़ाई, नेचुरली बढ़ गई, हवा चल गई, हवा के कारण स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, 50% बढ़ गई। एंड नाउ इट टेक्स 15 मिनट्स मोर। अब देखो आप खुद ही सोच लो भाई, कुछ डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल कर ली, उसके बाद धारा की चाल आपकी बढ़ गई है ना, और आप जा रहे हो किसमें, अपस्ट्रीम में, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए आपको 15 मिनट क्या लगे, पहले से ज्यादा लग गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 40 किलोमीटर। तो आप मेरे को बता दो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है ना, यही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ये d किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया, ये कितना है, d किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, और पूरी डिस्टेंस कितनी है 40, तो ये कितना रह गया फिर आपको बताओ, 40 माइनस डी। जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है ना वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इसने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करी है, नॉर्मल स्पीड से। इसने कहा ना कि d किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जो पानी की स्पीड है ना वो बढ़ी है, ठीक है। पहले कितनी है बताओ, x की वैल्यू कितनी 35 और पहले पानी की स्पीड कितनी थी 10, है ना। तो यानी कि ये अपस्ट्रीम जा रही है, तो अपस्ट्रीम स्पीड पहले कितनी होगी बताओ, 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम करते हैं कौन सा, सेकंड केस। ये सारी चीजें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक एक बात जाए कि हाँ ऐसा क्यों हुआ है। सेकंड केस में क्या हुआ, देखो x तो यही रहेगा, लेकिन पानी की स्पीड क्या होगी, 50% बढ़ गई। 50% का मतलब पहले 10 थी तो 5 बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी 15। अब u कितना हो गया बताओ, 35 माइनस 15 यानी कि 20। अब आप समझ गए मेरी बात, यानी कि इस 40 माइनस डी को ट्रेवल करते हो आप, एक तो 25 की स्पीड से, एक 20 की स्पीड से, तो कहता है 15 मिनट आपके ज्यादा लगेंगे। तो बस आप जो है ना, आपको सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, देखो टाइम आपका जो है, स्पीड का रेशियो क्या है बताओ, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में स्पीड का रेशियो है 25 से 20, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 4 से 5, इसका रेसिप्रोकल होएगा, ठीक है। 4 से 5 का मतलब क्या हो गया बताओ, ये 1 यूनिट ज्यादा लग रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 15 मिनट, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। इसका मतलब अगर आप यूजुअल स्पीड से चलते रहते, यूजुअल स्पीड से आप चलते रहते, तो यूजुअल स्पीड कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 1 घंटा यानी कि 1 घंटा लगता। और यूजुअल स्पीड कितनी थी आपकी 25 थी ना भाई, 25 ही थी स्पीड, तो घट के 20 हुई ना, तो यानी कि 25 किलोमीटर चलते रहते 25 की स्पीड से, तो आपको 1 घंटा लगता। तो मुझे बताओ ये जो पीबी डिस्टेंस है वो कितनी है फिर, 25 इंटू में 1 यानी कि 25 किलोमीटर है। लेकिन आपसे तो ये पूछी है डी, तो डी कितना होगा बताओ, 40 माइनस में 25 यानी कि 15। तो आप सिर्फ 15 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाए थे कि पानी की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने वाला है। अब देखो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन का यूज करके बहुत आसानी से मैं इसको आपको सोल्व करवा दूंगा। इस क्वेश्चन में कहता है स्पीड ऑफ करंट दे रखी है आपको y की वैल्यू, एंड स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 80% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट, यानी x की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी 10 प्लस में इसका 80% यानी कि 8 यानी कि 18। तो आपकी दोनों वैल्यू जो है ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है बताओ 18 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, ये हो गया। यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी फिर आपकी 28, और u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो भी निकाल लेंगे, 18 में से 10 गया कितना हो जाएगा आपका 2। मोटर बोट ट्रेवल्स 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विद द यूजुअल स्पीड, यानी कि इसने 280 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम से ट्रेवल कर ली अपनी यूजुअल स्पीड से, यूजुअल का मतलब 18 से, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई 28 हुई। बट आफ्टर दैट, लेकिन बाद में इसके कैप्टन को एहसास हुआ कि तुम अगर इसी स्पीड से चलते रहे ना तो तुम अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन इसके वश में क्या है मैंने फिर बताऊं, पानी की स्पीड को बढ़ाना इसके वश में नहीं है, ये सिर्फ अपनी बोट की स्पीड को बढ़ा सकता है। इसने इंक्रीज कर दी स्पीड को s किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एंड ट्रेवल्ड अनदर 280 किलोमीटर
अब कहता है 280 तो पहले चल चुका है, ठीक है, लेकिन आगे वाले 280 किलोमीटर चलने के लिए इसने अपनी स्पीड को s किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दिया एंड देन रिटर्न, और फिर वो वापस आ गया। देखो 280 और 280 560, तो रिटर्न कितना करना पड़ेगा इसको 560, वो किस में आएगा अपस्ट्रीम में, क्योंकि पहले किस में गया था डाउन स्ट्रीम में। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो ऐसे है डायग्राम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में कहीं पॉइंट ये कौन सा है पी है, ये 280 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है 280 किलोमीटर है। जाते हुए ये कैसे जा रहा है बताओ, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और वापस आते हुए अपस्ट्रीम आ रही है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है। कहा ये 280 किलोमीटर जो है ना, ये इसकी जो स्पीड है वो यूजुअल यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ना वो कितनी है बताओ। अब स्पीड कितनी होगी 28 प्लस में एस होगी, ठीक है, कितनी होगी 28 प्लस में एस, क्योंकि एस इसने बढ़ा दी। अच्छा फिर मेरे को ये बता दो अपस्ट्रीम में वापसी में इसकी स्पीड कितनी होगी, कोई भी बच्चा बता देगा कि सर इसकी जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो तो कितनी होगी 18 - 10 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैं कहता हूँ 8 नहीं 8 प्लस में एस, क्योंकि एस तो इसने बढ़ाई भी है ना, ठीक है, ये है आपको एस की वैल्यू निकालनी है। और बोथ इफ द बोट कंप्लीट होल जर्नी डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इन 45 आवर, यानी कि बोट पहले ए से बी तक गई और फिर बी से ए तक वापस आई, टोटल इसको 45 घंटे लगे। लेकिन मैं कहता हूँ अब 45 घंटे में से जो चीज़ जानते हो ना उसको हटा दो। आप कहोगे सर इन 280 किलोमीटर को 28 की स्पीड से ट्रेवल किया होगा ना, तो इसको 10 घंटे लगे होंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये तो मुझे पता ही है, इसको आप क्या कर दो हटा दो। रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, रिमेनिंग टाइम 45 घंटे थे, 45 में से 10 हटा दो, कितने रह गए 35 घंटे। ये 35 घंटे जो इसको लगे हैं ना वो कैसे लगे होंगे आप बता दो। ये 280 किलोमीटर गया होगा डाउन स्ट्रीम 28 प्लस एस, और ये 560 किलोमीटर वापस आया होगा 8 प्लस एस की स्पीड से, ठीक है, इसी में तो लगे हैं इसको ये 35 घंटे। तो यानी कि क्या हो गया फिर आप मेरे को बताओ, 280 किलोमीटर ये गया किस स्पीड से 28 प्लस में एस, और फिर 560 किलोमीटर वापस आया किससे 8 प्लस में एस, ठीक है, और इसको ये टोटल टाइम कितना लगा आप मेरे को बताओ, एक मिनट, इसको ये टोटल टाइम कितना लगा आप मेरे को बताओ 35। अब आप क्या करोगे ऑप्शन का यूज करोगे, ठीक है, बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन का यूज कर लो। कोई भी ऑप्शन देखो पुट करके देखो, आप 8 पुट करोगे तो आप मेरे को बताओ 8 और 8 कितना होएगा 16, यहीं पे देख लो 28 और 8 कितना होगा 36। क्या 280 36 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप ऐसी ऑप्शन को हटा लो एक बार जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। 10 पुट करना, 10 पुट करोगे 28 और 10 कितना होगा 38, भाई 38 कहाँ भाग कर रहा है 280 को, नहीं कर सकते, इसको भी छोड़ दो। 12 पुट करना, 12 पुट करोगे 40 हो जाएगा, 40 भाग कर देगा, यहाँ पे 12 पुट करोगे 12 और 8 20, 20 को भाग कर देगा, मतलब आप पुट कर लो कितना एस को, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 8 और 10 क्यों नहीं पुट करे, क्योंकि मेरे लिए वो सूटेबल नहीं है पुट करना, ठीक है। आप देखना 12 पुट करोगे 280 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 560 डिवाइड बाय 12 और 8 20 हो जाएगा, आप देख लो खुद ही, ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 28, 7 और 28 कितना होता है 35, और ये भी कितना है 35, तो एस की वैल्यू कितनी है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को इस ड्राइवर ने बढ़ाया होगा, ठीक है, तब जाके इसको जो टाइम लगा है टोटल जर्नी में 45 घंटे लगे। तो समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आज के लेक्चर में हमने ये 10 क्वेश्चन और कर लिए, और अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेवल की जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको बोट एंड स्ट्रीम इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और 10 लेक्चर के अंदर आपको हाई लेवल तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो इतना ही आज हम रखेंगे और हमारा खत्म होता है बोट एंड स्ट्रीम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।